किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं जब ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हो। तो ट्रायंगल का जब तीनों वर्टेक्स दिया है तो इसमें एक फॉर्मूला आता है, उसके मदद से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला हम किस तरह से कैलकुलेट करके, सिंपली माइंड में कैलकुलेट करके हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जब तीनों वर्टेक्स गिवन हो। और शॉर्टकट में जैसे यहाँ पे गौर करें, मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ सबको को दिख रहा है एक ट्रायंगल जिसमें एक कोऑर्डिनेट है 1,1, दूसरा है 2,1 और तीसरा है 3,2। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तुरंत शॉर्टकट से। सबसे पहले अगर हम देखें तो मेरे पास एक फॉर्मूला जो होता है, जो ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला गिवन है, ये x1, y1 है, ये x2, y2 और ये है x3, y3। इसका फॉर्मूला जो आता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आता है हाफ डिटर्मिनेंट x1, y1, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x1, y1 उसको लिखें, फिर लिखते हैं x2, y2 को, फिर लिखते हैं x3, y3 को और यहाँ पे 1, 1, 1। इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलता है। यहाँ से हमको क्या मिलता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फॉर्मूला गिवन है हर बुक में, हर जगह आप देखेंगे तो यही फॉर्मूला गिवन है और मैक्सिमम लोग इसी तरीके से बनाता है। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें आपको टाइम लगता है डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने में। हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि बिना इस फॉर्मूला के यूज किए हुए हम किस तरह से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे गौर करें, मेरे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट 1,1, एक है 2,1 और एक है 3,2। आप सिंपली क्या करें, किसी एक कोऑर्डिनेट को 0,0 बना दें। जैसे हम इसको 0,0 बनाने जा रहे हैं, तो अगर हम इसको 0,0 बनाएं तो जरा सोचें, यहां पे x कोऑर्डिनेट था 1, इसको हम क्या लिखे 0। यहां y कोऑर्डिनेट था 1, इसको हम क्या लिखे 0। तो 0, 0 अगर बना है मतलब यहां पे हम 1 में क्या सब्ट्रैक्ट किए हैं 1, यहां y कोऑर्डिनेट पे भी क्या सब्ट्रैक्ट किए हैं 1। तो सबके x कोऑर्डिनेट में 1 सब्ट्रैक्ट करें और सबके y कोऑर्डिनेट में 1 सब्ट्रैक्ट करें। तो अगर हम इसमें x कोऑर्डिनेट में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1 आएगा, y कोऑर्डिनेट में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। यहां पे अगर हम x कोऑर्डिनेट में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और y कोऑर्डिनेट में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। ये मेरा कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया लिखने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ लिखे, उसके बाद मॉड बैठाए, इसका x और इसका y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1। याद रखें, इसका x इंटू इसका y, 1 इंटू 1, 1 माइनस दे, फिर इसका y इंटू इसका x, y क्या है 0 इंटू 2 इज वॉट 0। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में हम कोई डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यूज नहीं किए, सिंपली हम कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन के मदद से हम तुरंत निकाल लिए। इसमें गलत होने का चांसेस भी बहुत कम है। सिंपली 1,1 था, हम किसी एक कोऑर्डिनेट को क्या बनाएंगे 0,0। जैसे एक प्रॉब्लम और अगर हम देखते हैं, यहां पे देख सकते हैं 2,1 है, 0,2 है, 1,2 है। हमको इसका एरिया निकालना है शॉर्टकट से, बिना डिटर्मिनेंट के मदद से। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को 0,0 में बदलेंगे। हम इसको 0,0 में बदलते हैं, तो यहां हम 0 लिखे, यहां 0। सोचिए ये 0 बना 2 था, मतलब x में क्या सब्ट्रैक्ट हुआ 2 और y में क्या सब्ट्रैक्ट हुआ 1। तो सभी जगह x में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और y में 1 को। इसमें अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 है, 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 बनेगा। यहां 2 है, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बनेगा। इसमें x में अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 - 2 क्या बनेगा -1 और 2 में अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा 1। मेरे पास ये कोऑर्डिनेट बना। अब हम इसका एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मॉड दे, मॉड इसलिए क्योंकि अगर माइनस आएगा तो वो क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। अब इसका x इंटू इसका y, इसका x इंटू इसका y, यहां देखो -2 है और ये 1 है, -2 इंटू 1 इज वॉट -2। फॉर्मूला का माइनस,
अब इसका y इंटू इसका x, ये 1 है और यहां -1 है, तो 1 इंटू -1 इज वॉट, -1, और फॉर्मूला का माइनस, तो ये क्या बना, +1। अब देख सकते हो यहां -2 है, यहां +1 है, तो -2 + 1 क्या बनेगा, 1 बनेगा, मॉड है इसलिए 1 बनेगा, डिवाइड बाई 2, तो 1/2। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 1/2। हालांकि दोनों क्वेश्चन का आंसर 1/2 आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि सारे एरिया का आंसर 1/2 ही आएगा। कोइंसिडेंटली यहाँ पे दोनों का आंसर क्या आ गया, 1/2। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके मदद से आप जल्दी भी बना सकते हैं प्रॉब्लम को बिना डिटर्मिनेंट के, और इसमें गलत होने के चांसेस बहुत लीस्ट होंगे। हम एक प्रॉब्लम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब बना के जो रिजल्ट आएगा उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। एक है 0,1, दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,3, और तीसरा कोऑर्डिनेट है -2,1। आप इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकाल के जो भी इसका रिजल्ट आएगा कमेंट बॉक्स पे सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।